एपिसोड 20 बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग था. इट वॉज रियली a piece of art. Thrill, adventure, suspense, mystery, everything was there in this episode. क्या होगा एपिसोड 21 में? पारस किडनैप हो चुकी है. आफ्ताब और नदीम बातें कर रहे थे और शाहीन ने मीर बेहजाद की बहन ने सुन ली हैं. सिकंदर का ख्याल है कि ये सब प्री प्लान्ड है. बड़े झांसे से, धोखे से मीर बेहजाद को ज़मीनों पर भेजा गया. मीर बेहजाद का ख्याल है कि इस सब के पीछे वहाब दुरानी का हाथ है. ज़वार बख्त ये सोच रहा है कि पुलिस कुछ करे ना करे, वो ज़रूर उसे बाजियाब करवा लेगा, पारस बेहजाद को. आखिर में ज़वार बख्त नदीम शाह और आफ्ताब शाह के नंबर मांगता है, जिस पर मीर बेहजाद हैरान होकर उसे देखता है. ये है एपिसोड के कुछ इशारे हैं. पारस बेहजाद वहाब दुरानी के यहाँ बेहोश पड़ी है. उसे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है. वहाब दुरानी ने अपने नौकरों से कहा था कि कोई किसी किस्म की भी बदतमीजी ना करे उसके साथ. डायरेक्शन का कमाल था या वहाब दुरानी का ख्याल. बहरहाल किडनैपर्स में एक फीमेल भी शामिल थी. ये अच्छा हुआ. आफ्ताब का ज़मीर शुरू से ही गवारा नहीं कर रहा था कि वो इस काम में अपने बाप का साथ दे. पारस बेहजाद से मोहब्बत की वजह भी हो सकती है या उसका ज़मीर भी हो सकता है. शाहीन इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर है. अब जब शाहीन को ये पता चला है कि नदीम शाह और आफ्ताब पारस को अगवा करवाने में शामिल हैं, तो उसे बहुत हैरानी हुई है. उसे यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग ये भी कर सकते हैं. आने वाले एपिसोड में 21 में शाहीन अपने बेटे और हस्बैंड के ख़िलाफ़ क्या करती है. वो इस राज को राज रखने में उनका साथ देती है या मीर बेहजाद को बता देती है. आफ्ताब और नदीम शाह शाहीन को कैसे रोक पाएंगे. ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें एपिसोड 21 देखने पर मजबूर कर रहे हैं. पारस बेहजाद को आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा है. क्या वो होश आने पर खुद से भागने का कोई एडवेंचर करेगी? क्या वहाब दुरानी को पारस से बात करने का मौका मिलेगा?
क्या वहाब दुरानी उसे मज़ीद आगे ट्रांसफ़र करने में कामयाब होगा? क्या ज़वार बख्त वहाब दुरानी के अगले इकदाम से पहले पारस को बाजियाब करवा लेगा? क्या ज़वार बख्त का ज़ख्म उसे ये सब करने से रोकेगा? अभी तक के टीज़र से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़वार बख्त अपने तौर पर तहकीक करने वाला है और अपने तौर पर पारस बेहज़ाद तक पहुंचने वाला है। उसने नदीम शाह और आफ्ताब शाह के नंबर मांगे हैं। उनके कॉल रिकॉर्ड से एक चीज़ तो पूरी तरह वाज़े हो जाएगी कि वो इस किडनैपिंग में शामिल थे और मुसलसल वहाब दुरानी से कांटेक्ट में थे। अब ज़वार बख्त उन्हें वहाब दुरानी के ठिकाने तक पहुंचने के लिए कैसे इस्तेमाल करता है, ये एपिसोड 21 में पता चलेगा। सिकंदर इस सारे काम में जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेगा वो करेगा और वो ज़वार बख्त का साथ देगा। मीर बेहज़ाद इस सारे काम में पुलिस को कांटेक्ट करेगा और पुलिस को पारस तक पहुंचने में ज़रूरी इंफॉर्मेशन देगा। हो सकता है पुलिस ज़वार बख्त से कांटेक्ट करे और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करे। एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि पारस की हठधर्मी, ज़िद और मनमानी ने इस ड्रामे के बहुत से एपिसोड्स को आगे बढ़ाने में मदद की है, एड़ लगाई है, जैसे कहते हैं प्रिक किया है। हमने अभी तक ये देखा है कि पारस बेहज़ाद की खुदसरी इस ड्रामे को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल की गई है। अगर वो अपनी सहेलियों के घर ना जाती, अगर वो आफ्ताब और नदीम शाह की इंटेंशंस पहचान लेती या अगर सहेली के घर चली गई थी, तो जब ज़वार बख्त ने कहा था कि इस लोकेशन से मूव ना करना, तो वो ना करती। लेकिन उसकी ज़िद और खुदसरी उसे उस लोकेशन से बाहर आने पर मजबूर करती रही और वहाँ से उसे किडनैप कर लिया गया। अगर वो पार्टी में ही रहती तो हो सकता है ये सब काम मुश्किल होता। ज़वार बख्त मौका पर पहुंचने में 1 या 2 मिनट या 1 सेकंड या 2 सेकंड ताख़ीर कर गया। ज़वार बख्त का निशाना टायर पर ना लग सका। ज़वार बख्त गाड़ी में चेज़ कर रहा था
उस वक्त भी वो टायर बर्स्ट ना कर सका। ज़वार बख्त के निशाने पर हमें हैरत है। आफताब इस सारे काम में एक स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर शामिल रहा। वो मना भी करता रहा, लेकिन अपने बाप के सामने शायद उसे इतना स्ट्रांगली बिहेव नहीं करना आया जितना कि ज़रूरत थी। खैर, एपिसोड 21 में हम बहुत से ऐसे एलिमेंट्स देखेंगे जो हमें एक बार फिर बाउंड करके रखेंगे बैठने पर। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।